भूखे नंगे हैं, कुछ नहीं है, नाम है क्रशर है, भूखे नंगे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि इनको या तो जैसे मेरी लड़की का गला काटा है वैसे इनका कटे और सड़क पे बैठा के कटोरा मांग के ये भीख मांगे और इनके ऐसे मरे हैं जैसे उसको मारा है। मैं तो यही चाहूँगी क्योंकि मेरे दिल का टुकड़ा था वो। बाप से पूछ के देखो, माँ से पूछ के देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला यमुनानगर के गांव छछरौली में और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर याद हो कि आज से करीबन 1 साल कुछ महीने पहले रोजी सिक्का मर्डर केस हुआ था, जिस केस में एक घर का बिहारी जो था उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि उसने अपनी जो है मालकिन का गला काटकर जो हत्या की थी। काफ़ी दर्दनाक जो ये हत्या थी, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जो है खलबली भी मची थी यमुनानगर के अंदर। लेकिन आपको बता दें कि आज मैं उस परिवार के साथ हूँ। यहाँ पर करीबन 1 साल बीत जाने के बाद भी जो है परिवार का आरोप है कि इस केस के अंदर जो है सच्चाई जो है वो सामने नहीं आई। आखिर क्या सच्चाई है इस केस में? जो दिखाया गया था कि बिहार का जो उनके घर में एक शख्स जो है काम करता था, उसके ऊपर सारे आरोप लगे थे कि उसने जो है ये मर्डर किया है। और आखिर सच्चाई क्या है? आखिर क्यों परिवार वालों को आज 1 साल बाद भी जो है इस मुद्दे के ऊपर मीडिया के सामने बात करनी पड़ती है? तो हमारे साथ परिवार में उस रोजी सिक्का जो मृतक है उसके पिताजी और उनकी माताजी हैं, तो उनसे जानेंगे आखिर क्या सच्चाई है। और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिए क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मिलेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि नौकर जो अंदर है बिहारी, इनके पास काम कर रहा था और वो जब मर्डर हुआ तो ये तीनों लोग ही उस मकान के अंदर थे, जबकि मकान मालिक ये हैं। पुलिस ने इनको ये भी नहीं पूछा कि किसके मकान में मर्डर हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है पुलिस इनको छेड़ेगी नहीं और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो अंकल, इस केस के अंदर जो बिहारी शख्स है उसके ऊपर आरोप लगे थे और उसने भी कहीं ना कहीं कबूलनामा किया था कि मुझे 50,000 की लालच दी है या इस तरीके से एक मामला आया था। अब जो वो बिहारी जेल के अंदर है, क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम इसी से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनको उसके ऊपर ज़रूर 50,000 रुपये का उसको लालच दिया गया था कि तू केस अपने ऊपर ले ले और हम तेरे को अगले साल जब तू जाएगा, तेरी शादी है, तेरे को 50,000 देकर और हम तेरे को छुटवा भी लेंगे। अच्छा, लालच दी थी? लालच दी थी कि केस को तू अपने सिर पे ले ले, बाद में हम तुझे बचवा लेंगे। हाँ, यही था कि जब 16 मई को मेरी बेटी का मर्डर हुआ है तो उसमें पहले तो 9 मई को मेरे पास फ़ोन आया कि रोजी पापा आपके पास पैसे पड़े हैं। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने 10 लाख की डिमांड मेरे से की थी। मैंने कहा अभी मैंने ज़मीन बेची है लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। 16 मई को फिर मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया कि पापा पैसे का इंतज़ाम हो गया। मैंने कहा नहीं हो, अभी पैसे रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन फिर भी 16 मई को ही 3 बजे 3:23 पे मेरे पास फ़ोन आता है कि फटाफट आ जाओ कि रोजी को किसी ने चक्कू मार दिया है। तो हम फटाफट निकले हैं तो जा कर के देखा कि नौकर। किसका फ़ोन आया था? इसका राजेंद्र सिक्का का। आपके समधी का? हाँ, मेरे समधी का फ़ोन आया था कि इसको रोजी को किसी ने चक्कू मार दिया। तो चक्कू मारने हम इतना पहुंच गए हैं तो देखा कि वहाँ पर नौकर नहीं था। जब उस लोगों ने बताया हमारे को कि नौकर यहाँ पर पानी सर्व कर रहा था, जो पुलिस आई तो उसने नौकर को हमारे से पहले ही वहाँ से उठवा दिया था। लेकिन सिक्का ने हमारे को बताया कि जब नौकर को ले जा रहे थे तो नौकर ने मेरे को ये कहा कि बाबूजी मेरे को लेके जा रहे हैं, जबकि जैसा सिखाया हुआ था उसने बोला कि मैं तेरे को छुटवा लूँगा। जब नौकर को ये पता नहीं था कि ये भाई पुलिस मेरे को इतना लंबा केस पड़ जाएगा मेरे ऊपर। तो जब वो जाने लगा तो उन्होंने कहा बाबूजी मेरे को ले जा रहे हैं। तो उसने कहा तू जा, हाथ से इशारा किया तू जा, और नौकर समझ गया कि मेरे को छुटवा लें। लेकिन जब रिमांड इसका हुआ तो मैं वहीं पर था, मेरे सामने रिमांड हुआ CIA 2 में। सीधा नाम लिया है उसने कि बड़े बाबूजी ने कराया है और मेरे को लालच दिया था 50,000 रुपये का कि तेरी शादी पे। हम बोला 1 लाख से काम करेगा। मैं बोला क्या मर्डर करेगा? बोला बाबूजी मर्डर मैं नहीं कर सकता। मैंने फिर पूछा किसका बाबूजी करना? तो बाबूजी ने बोला रोजी की कर। मैं बोला बाबूजी नहीं सकती, मेरे से नहीं हो सकता ये काम। वो ना मेरे ऊपर दबाव डालता था। क्या दबाव? दबाव में ये बोला अगर नहीं करेगा तो टूट जाएगा, मरेगा। सोच लियो उसके बाद नहीं मारा जाएगा। फिर मैंने लास्ट में मेरे ऊपर दबाव पड़ गई सभी। मैं ये काम नहीं करता तो मेरे को मार देता, मरवा देता, किसी से चाहे मार देता। मैं उन्हीं के पास सोते थे सारे रात सारे। ये मैंने
मेरे को रात में बोल दिए थे तो इससे करना क्या करना, फ़ोन मर्डर के बारे में फ़ोन पे न बताइयो न पूछो, क्यों तो भैया जी रहेगा साथ में, भैया जी रहेगा साथ में, मर्डर के बारे में साथ ही न बताइयो। कपड़े के बारे में सारा कुछ वही बता दिया था, से अपना धो धा के उधर रख दिया। फिर मैंने मेरे को रोटी के बहाने के लिए बोला था, इससे रोटी बहाना करके कर दिया। साहब जी मेरे को रोटी भरपूर मिल रहा था, मेरे को फूल भर पेट दे रहा था खाना, खाने में कमी नहीं लिया था। तो ये रोटी वाली बात क्यों कही? बाबू जी के कहने पे मैंने ये काम किया। बाबू जी ने रोटी के बहाना करने के लिए बोले थे, तब मैंने ये काम किया। तो कितने पैसे की बात भी हुई? पैसे के लिए बात हुई थी, 50,000 रुपया दूँगा, 50,000 रुपये आपको देंगे। जी, तो पहले भी आपकी बेटी से कुछ पैसों की मांग की जाती थी शादी के बाद, दहेज को लेकर या किसी और भी चीज़ों को लेकर? जैसे आपने बताया कि पैसे मांगे थे कुछ दिन पहले, तो पहले भी ऐसे कुछ पैसे मांगे जाते थे? शादी से पहले इसने 4 दिन पहले मेरे से गाड़ी की मांग की थी जी। तो गाड़ी की मांग करके तो मैंने इसकी गाड़ी की डिमांड भी पूरी की थी। लेकिन जब हमारे से 10 लाख रुपए मांगे, एक हफ्ते का टाइम था, मेरी बेटी मंगलवार को यहाँ आई है, तो उसने रसोई में जब जूस बनाने गई तो अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी इनको पैसे मत देना, ये बिल्कुल खाली नंगे हो चुके हैं, ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, ये आपको पैसे नहीं देंगे। तो इतने में दीपांशु उठ करके मेरे पास बैठा था और रसोई में किचन में चले गया, वहाँ बात बंद हो गई कि उसको पता था कि कहीं अपनी मम्मी को ना बात ना बता दे। तो 10 लाख की जो बात है, और लेकिन रोजी ने मेरे को बोल दिया था, थोड़ा इशारा कर दिया था कि इनको पैसा मत देना, इसलिए उनके काला धंधा चल रहा है। काले धंधे में ये नहीं पता उसके काले धंधे में क्या काला धंधा है। मेरी बेटी को इनका काला धंधा कुछ पता लगा, इनका काला धंधा देख लिया हो तो उसको बता, मेरे को घर ना बता दिया आपने, तो इस कारण उन्होंने इसका गला भी सब कुछ है जी इनका। पहले हमने कंप्लेंट लिखवाई तो पुलिस ने इनको कुछ नहीं कहा। ये जब हमने कंप्लेंट लिखवाई तो ये यहाँ से फरार हो गए, बापू बेटा दोनों ही। काफ़ी टाइम तक तो फरार थे ना ये लोग? 8 महीने तक फरार रहे। 3 महीने के बाद इन्हें अपना लड़का भेजा, तो उसने इनकी चाल थी कोई, लड़के को बाहर निकाल दिया। फिर इन्होंने सेशन में अपनी बेल डाली, वहाँ से इनकी बेल खारिज कराई, फिर हाई कोर्ट से इनकी बेल खारिज करवाई। इनके तरफ 4 वारंट निकले हुए थे। जब ये पीओ घोषित होने के लिए था तो इसने पुलिस के साथ मिल करके पता नहीं कितनी मिली भगती, कितना नोट करप्शन में पुलिस ने खाया इनसे, उसको इसने पॉलीग्राफी के लिए इनको बेल करा करके छोड़ दिया है। तो अभी आप मानते हैं कि जो असली गुनहगार हैं वो सलाखों के बाहर हैं, उनको सलाखों के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए आप सरकार से, प्रशासन से, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या गुहार लगाएंगे, प्रशासन से क्या गुहार लगा सकते हैं? मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी, पीएम मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमने बेटी पढ़ाई भी है और शादी भी की, लेकिन हमारी बेटी तो बची नहीं। हम तो यही कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी मरवाओ। आजकल ऐसी सरकार है, ये सरकार झूठी है। इस बात पे हम सरकार से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस लफ्ज़ को बंद कर दो यहीं पर, नहीं तो या तो हमारे को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो इसको लफ्ज़ को यहीं पर बंद कर दो। तो इस रिगार्डिंग आप किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से मिल चुके हैं आप? हम गृह मंत्री अनिल विज से मिले हैं जी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसका काम कराएंगे। तो लेकिन एसपी साहब के पास जाते थे, एसपी साहब तो मिट्टी गोली दे देते थे। डीएसपी थे यहाँ पर सुधीर तनेजा, उन्होंने हमारे को काफ़ी लारे में लगा के रखा। लेकिन दिनेश चौहान जो यहाँ पर सिटी थाने में था, उसने खूब पैसा लेकर, हम जब पहले दिन गए, पहले दिन उन्होंने कहते कोई मोटिव नहीं है, कोई ने नौकर को भी मैं बाहर निकलवा दूँगा। उसने बहुत मोटा पैसा खाया। मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी जांच हो और सीबीआई से इन पुलिस वालों की जांच कराई जाए। मैं मुख्यमंत्री जी को भी हाथ जोड़ कर ये कहूँगा कि इस पुलिस वालों को ऐसी वर्दी ना दें जो ऐसे करप्शन लोग हैं। जी आंटी जी आप इधर आ जाइए। अब हमारे साथ माता जी हैं, क्योंकि बेटी जो होती है माँ से हर दुख साझा करती है, हर चीज़ वो बताती है। आंटी जी कभी ऐसा कुछ हुआ था कि आपको आपकी बेटी ने कुछ ऐसा बताया हो जिससे कि आपको लगे कि वो खतरे में थी, या इस तरीके से कुछ बताया था आपको? बस जी यही कहती थी भी, जैसे फ़ोन करती थी ना, वो फ़ोन वो करते करते अगर कोई ऊपर से आ गया, मम्मी चलो रुको मैं फिर करूँगी फ़ोन। 25 जून को इस लड़के ने, मतलब कि हमारे दामाद ने इसको रोजी को मारा है, और फिर इसका बाप घर नहीं था, इसको बालों से पकड़ के इसको मारा है। हमें फिर भी मारा है इसको, और हमें पता नहीं है। हमें 2 बातों का पता चल गया, 2 बार मारा है, 3-4 बार मारा है, 2-3 बार हमें पड़ोसियों ने भी बताया। तो इतने रईस लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, फिर भी घर में कलेश किस बात को लेकर? नंगे हैं, कुछ नहीं है, नाम है क्रशर है, भूखे नंगे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि इनको
या तो जैसे मेरी लड़की का गला काटा है वैसे इनका कटे और सड़क पे बैठा के कटोरा मांग के ये भीख मांगे और इनके ऐसे मरे हैं जैसे उसको मारा है। मैं तो यही चाहूँगी क्योंकि मेरे दिल का टुकड़ा था वो। बाप से पूछ के देखो, माँ से पूछ के देखो। चलिए भगवान करे। और हम जरूर चाहेंगे दोस्तों आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। इन माँ बाप को जो है असली गुनहगार को जो है सज़ा मिलनी चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए पैसों के दम पे किसी को भी मारते थे, ये मारते थे मेरी बेटी को। ये अच्छा पहले से हाँ, आपके बात ये कहता था कि जिस रूम में सोते थे कहते इस दहलीज से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, ये कहता था आपका जब भाई। हाँ जी। तो आज देख सकते हैं करीबन 1 साल 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन इस परिवार को जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। नाम के कुछ मैं तो सबसे यही कहूँगी जहाँ मेरे को कहते हैं ना वहाँ चलो। अगर मेरे को इंसाफ मिलता तो मैं जहाँ मर्जी, अगर मेरे को भगवान भी आके कहेगा कि इनको माफ़ कर दो, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो उसका छोटा बच्चा भी होगा वो तो इन्हीं के पास है जी, हमारे पास नहीं है। जब हत्या हुई थी उस टाइम कितने वक्त का बच्चा था? 6 महीने का था जी। तो इनको इतना भी तरस नहीं आया? नहीं आया ना, अगर नौकर ने मारा होता तो उसको भी मारता वो। ये उनका खून था ना, वो किसी और की थी। तो ये आप देख सकते हैं। इन माँ बाप को ज़रूर इंसाफ दिलवाएं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। जो भी कातिल दरिंदे इस खूनी साजिश के पीछे हैं उनको जो है इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। छछरौली से HR 71 के लिए सरनजीत सिंह।